एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के करीब एक झील थी जिसका पानी इतना साफ था कि इसमें सितारे झिलमिलाते दिखाई देते। झील के बीचों बीच एक पुरस्कार जादुई कश्ती थी जो कभी हिलती नहीं थी, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि वो कश्ती जादू से भरी हुई है। इस गांव में एक छोटा पांडा रहता था जिसका नाम पैनू था। पैनू बहुत ज़हीन और दलेर था, लेकिन बाकी जानवर इससे मजाक करते थे क्योंकि वो छोटा और कमज़ोर लगता था। पैनू हमेशा ये सोचता कि वो भी कुछ बड़ा कारनामा करेगा ताकि सबको दिखा सके कि वो कितना ख़ास है। एक दिन पैनू ने झील के किनारे बैठे जादुई कश्ती की तरफ देखा और सोचा, मैं इस कश्ती को खोजने जाऊंगा और इसका राज मालूम करूंगा। पैनू कश्ती की तरफ तीर कर गया। जैसे ही वो कश्ती के करीब पहुंचा, एक चमकदार रोशनी नमूदार हुई और कश्ती खुद ब खुद खुल गई। अंदर एक खूबसूरत जादुई दुनिया थी जहाँ दरख्त सोने के और फूल कौस कज़ा जैसे रंगों के थे। वहाँ एक बूढ़ा कछुआ बैठा था जो बहुत दाना लग रहा था। कछुए ने कहा, पैनू, ये कश्ती तुम्हारा इम्तिहान लेने आई है। अगर तुमने अपने दिल की पाकीज़गी और हिम्मत से ये सफ़र पूरा कर लिया तो तुम्हें एक खास इनाम मिलेगा। पैनू ने कश्ती के अंदर कदम रखा और जादुई सफ़र शुरू किया। रास्ते में इसे कई चैलेंजेस का सामना हुआ। पहली आजमाइश में इसे एक गार से गुजरना था जहां अंधेरा और डरावने साए थे, लेकिन पैनू ने अपने खौफ पर काबू पाया। दूसरी आजमाइश में इसे एक पहेली को हल करना था जो कछुए ने दी थी। पैनू ने अपनी अक्ल से पहेली का जवाब दिया। आखिरी आजमाइश में इसे अपनी मदद के लिए दूसरे तमाम आजमाइशें मुकम्मल करने के बाद कश्ती एक शानदार मैदान में रुकी। कछुए ने कहा, पैनू, तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत, अक्ल और दूसरों के साथ ताउन सबसे बड़ी ताकत है। ये जादुई कश्ती अब तुम्हारी है और तुम जहाँ जाना चाहो इसे ले जा सकते हो। पैनू ने जादुई कश्ती को गांव वापस लाया और सबको दिखाया। सब जानवर हैरान रह गए और पैनू के बहादुरी की तारीफ करने लगे। पैनू ने सब कुछ